नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर। इसके लिए समाजवादी पार्टी अलग अलग राज्यों में अपने संगठन को विस्तार दे रही है, अपने संगठन को बूथ स्तर पर पहुंचाने पर जोर दे रही है। अलग अलग नेताओं के नाम का ऐलान हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की यदि सरकार बन गई तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा अवसर होगा देश की राजनीति में, राष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर। इसके लिए 27 का चुनाव तो तैयारी चल ही रही है, आप सब जान ही रहे हैं। एक एक सीट को लेकर मैं तो बताता ही रहता हूं आप सभी साथियों को। लेकिन अखिलेश यादव अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र में सपा चुनाव लड़ती है और असम में लड़ेगी। असम में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं समाजवादी पार्टी हरियाणा के अंतर्गत सपा कांग्रेस का गठबंधन था। अखिलेश यादव ने सपा के लिए कांग्रेस के लिए प्रचार किया। तो 7 दिसंबर को समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से एक लेटर जारी हुआ। इस लेटर में क्या लिखा गया है देख लो, पढ़ लो। श्री राव विजेंद्र सिंह रेवाड़ी राजमहल रानी जी की ड्योढ़ी कटला रेवाड़ी को हरियाणा प्रदेश का समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नामित किया जाता है। यानी कि अखिलेश यादव ने अपना एक और नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। एक और राज्य में समाजवादी पार्टी ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी, क्योंकि यदि 2027 में सपा की सरकार बन गई, लोकसभा में आप सब जान रहे हैं 37 सांसद हैं। फिर कभी अगर चुनाव होगा 2027 के बाद, 29 में चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी के पास अवसर होगा 37 से 35 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, इतना सीट अब जीतेगी सपा। 5 वाली कंडीशन नहीं आने वाली है। कोई बड़ी बड़ी बातें भले करे, डींगे भले हाके। हालांकि सीटें 50 भी जा सकती हैं अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। समाजवादी पार्टी ने जमीन पर काम कर दिया, जैसे पहले सरकार में किया है इन्होंने, तो समाजवादी पार्टी की सीटें 50 भी जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी फैला सकती है अपने आप को, समाजवादी पार्टी हरियाणा में भी फैला सकती है, महाराष्ट्र में भी फैला सकती है, बिहार में भी फैला सकती है, क्योंकि आने वाला 2029 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी को देख कर लड़ना है। राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। तो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को पहले से अलर्ट पर रखना होगा, क्योंकि जीवन में असफलता भले आए, भाजपा असफल है, कभी भारतीय जनता पार्टी भी असफल थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे अपने आप को मजबूत किया पूरे देश में, यहां तक कि बंगाल में भी मजबूत कर लिया। जहां 2014 में बंगाल में 2 लोकसभा सीट जीती थी, 2019 में 18 सीट जीती, फिर 24 में 12 पर आ गई। भले आप भाजपा को लेकर कुछ बोले, भाजपा संगठन को लेकर, अपनी पार्टी को बढ़ाने को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। तो अखिलेश यादव भी इस वक्त अपनी पार्टी को लेकर के सतर्क हैं, 2027 के चुनाव को लेकर सतर्क हैं। अलग अलग राज्यों में नए नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है श्यामलाल पाल। खबर यह भी है कि चुनाव के तुरंत पहले श्यामलाल पाल को कोई और बड़ा पद दे करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई नया प्रदेश अध्यक्ष ला सकती है। लाए ना लाए, लेकिन पार्टी के अंदर परिवर्तन, शामिल होना, लोगों को पद देना, मीटिंग होना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, इस बात का संकेत करता है कि कोई राजनीतिक पार्टी है जो कुछ ना कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीजों को लेकर विजन को सामने रख रही है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? हालांकि बहुत सारे लोग समझेंगे कि यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष, यूपी का भी चेंज होगा, लेकिन राव विजेंद्र सिंह रेवाड़ी राजमहल यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जब चेंज होंगे, मैं आपको फिर बता दूं, कोई बड़ा पद मिलेगा, एमएलसी बनाए जाएंगे या राज्यसभा भेजे जाएंगे, तभी
ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।